अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हम ऑटिज़म के बारे में। जैसे मैंने एडीएचडी का बताते हुए बात की थी कि एडीएचडी और ऑटिज़म जो है ना मॉडर्न लोगों के ना बहुत फेवरेट डायग्नोसिस है। तो छोटी सी बात होती है, वो पूरी हिस्ट्री नहीं पता होती, पूरा पीछे बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता, असेसमेंट प्रॉपर नहीं करते और लेबल कर देते हैं। तो अब एएसडी जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज़म के मैं आपको मोटे-मोटे फीचर्स बताती हूँ। ये जो सबसे पहले तो ये होता है कि बच्चों का सोशल इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन पुअर होता है। ये लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते। इनका लिमिटेड बिहेवियर होता है, लिमिटेड इंटरेस्ट होते हैं इनके। और ये एक रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, एक ही बात बार-बार करी जाना, एक ही खिलौने से बार-बार खेली जाना, एक ही कार्टून बार-बार देखने की ज़िद, एक ही खाना बार-बार खाने की ज़िद, एक ही जगह पे रहना, एक ही काम किए जाना। आप जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी टॉयज़ दे लें, जो मर्ज़ी इनकी रूटीन बदलने की कोशिश कर लें, ये उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये अपना वही खिलौना, वही चीज़ वापस माँगते हैं। आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, इनको कोई चोट लगे, इनको पेन कम होती है, इनको दूसरों की पेन का भी एहसास कम होता है। अगर आप रो रहे हैं, आप सैड हैं, आप परेशान हैं, गुस्से में, तो ये दूसरों के इमोशंस पे कोई इफ़ेक्ट शो नहीं करते। इवन अपने इमोशंस भी इनके अपनी जो फीलिंग है, वो इनके चेहरे से अयान नहीं होती। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे आप कुछ नहीं अंडरस्टैंड कर सकते कि ये खुश है, नाराज़ हैं, क्या है। हाँ, जब गुस्सा आए तो सिर्फ़ एग्रेसिव हो जाते हैं या टेंट्रम शो करते हैं, ठीक है। अपने इनका नाम कॉल करें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। जैसे छोटे बच्चों में होता है ना कि कोई घर आता है तो उसको बाय बाय कहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे या अस्सलाम वालेकुम कहेंगे या शेक हैंड करने का कहेंगे, तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। ना आने पे, ना जाने पे, ना आपके आने पे, ना बैठने पे, ना मिलने पे, ना स्माइल पे, किसी चीज़ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। छोटे बच्चे जैसे करते हैं, गाना सुन के डांस करते हैं, हिलते हैं, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देते गाने पे। आपकी इनकी रूटीन में माइनर चेंज भी करते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनके अंदर ऑब्सेशंस भी होती हैं, खुद से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, अपनी बॉडी से, अपने हाथों की मूवमेंट, अपने पाँव की मूवमेंट से देखी जाना इन्होंने, अकेले खेलना पसंद करते हैं। आमतौर पे बच्चे जो होते हैं, दूसरे बच्चे जब घर आते हैं या बाहर कहीं जाते हैं, ये लोग दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप नॉर्मल बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जो ऑटिज़म वाले बच्चे हैं, ये दूसरों के साथ मिक्सअप होना पसंद नहीं करते। आप बहुत फ़ोर्स करेंगे तो ये एग्रेसिव हो जाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं, रोना शुरू कर देंगे, लेकिन ये कि ये मिक्सअप नहीं होंगे। दूसरी और कुछ चीज़ें जो होती हैं, ये बोलना लेट शुरू करते हैं, इनमें स्पीच बहुत डिले होती है और इनकी लर्निंग डिले होती है। मूवमेंट में बॉडी की मूवमेंट, चलना-फिरना, कोई चीज़ पकड़ना, वो भी इनका डिले होता है। इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है और लर्निंग स्किल जो है ना, वो भी कम होती है और बहुत लेट शुरू होती है। समटाइम इनमें एक फ़ीचर होता है, एक ही बार रिपीट करी जाना, एक को ले लिया, एक ही जुमला बोल दिया है। एक बच्चा जो मेरे पास आता था, उससे मैं पूछती थी आपका नाम क्या है? तो मुझे कहता था आपका नाम क्या है? मैं पूछती थी आप ठीक हो? मुझे कहता था आप ठीक हो? मैंने उसे कहना चाय पीनी है? उसने मुझे कहना चाय पीनी है। मैंने कहा नाश्ता करके आए हो घर से? उसने कहा नाश्ता करके आए हो घर से? मतलब बिल्कुल कोई वर्ड का चेंज नहीं करता था। एक और परेशानी की बात है कि ऐसे बच्चों पेरेंट्स जो है ना, परेशानी की मैं इसलिए कह रही हूँ कि समटाइम ना पेरेंट्स को पता नहीं होता। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको डराना, मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि आपको नॉलेज देना, आपको समझाना, ताकि आप प्रॉपर अपने बच्चे को, अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर आप मतलब हैं किसी बच्चे में ऐसे फीचर्स, अल्लाह की तरफ से आज़माइशें होती हैं, लेकिन उनको हैंडल करना होता है और उनका सॉल्यूशन ढूँढना होता है, बजाय ये कि हम रोने बैठ जाएँ या हम परेशान हो जाएँ। ऐसे बच्चों में एपिलेप्सी का रिस्क दूसरे बच्चों से ज़्यादा होता है। और अगर ऐसा गॉड फ़ॉरबिड कोई आया है तो उसको डिनाई ना करें, आप उसको पीड न्यूरोलॉजिस्ट के पास या पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाएँ। अच्छा, ऐसे बच्चों में ना डर नहीं लगता है, जैसे होता है ना दूसरे बच्चे अंधेरे से डर गए, छिपकली से डर गए, किसी चीज़ से डर गए, तो इन बच्चों में ना डर नहीं होता है इन चीज़ों का। हम आमतौर पर समझते हैं ये बड़े बहादुर बच्चे हैं, लेकिन एक्चुअली अपने अपने ऑटिस्टिक फीचर्स की वजह से ना इनमें इनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। इनका मैदा अक्सर ख़राब होता है, ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें खाते हैं, ये हर चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं। ये इन बच्चों के मोटे-मोटे फ़ीचर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ रहेगी, वो ये है कि बाज़ ये बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहीं ये एडीएचडी तो नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चों में एडीएचडी और ऑटिज़म ओवरलैप कर रहा होता है, कुछ फ़ीचर्स वो होते हैं, कुछ फ़ीचर्स वो होते हैं। तो उसके लिए फिर हमें प्रॉपर हिस्ट्री और डिटेल देखनी पड़ती है कि ज़्यादा फ़ीचर्स किस चीज़ के हैं। अब आज हमने फ़ीचर्स पे बात की, इंशाल्लाह फिर इसके बाद किसी टाइम पे हम इसकी सादी सी मैनेजमेंट पे बात करेंगे।